मकर राशि परमानेंट सुख कब मिलेगा? तारीख नोट करें। मकर राशि जातक को इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको परमानेंट सुख किस तारीख को मिलेगा, उस तारीख को नोट कर लेना है। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें कहते कि हमें वो तारीख बता दीजिए जब मकर राशि वाले जातकों को परमानेंट सुख मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों हमने ये वीडियो बनाया है उनके जवाब के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि किस तारीख को आप लोगों को जो है परमानेंट सुख मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे जो हैं हम लोगों की दास्तान सुना रहे हैं, एक ऐसे फैमिली की दास्तान सुना रहे हैं जिन्हें परमानेंट सुख मिला हुआ था। जी देखिए कि माता पिता और एक बच्चा, यानी उनके परिवार में 3 जने थे। 3 जने जी, माता और पिता दोनों को सरकारी नौकरी लगी हुई थी, गजेटेड ऑफिसर थे। और एक इकलौता बेटा जी, इकलौता बेटा कुछ जिद्दी था। बंगले में रहते थे और जाहिर है कि सब कुछ उनके पास सुख सुविधाएं थी। लोग उनको देखकर कहते कि इनको तो जैसे परमानेंट सुख मिल गया। जी, बच्चा जो है पढ़ाई में होशियार था और लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि बच्चे को भी सरकारी नौकरी लगेगी, यानी इनके परमानेंट सुख मिल गया। एक दिन जो है ये फैमिली पिकनिक पर गई। जी, जब पिकनिक पर जा रहे थे तब भी लोग कह रहे थे कि क्या परमानेंट सुख है इनके, कार में जा रहे, घूमने जा रहे, पिकनिक जा रहे। लेकिन जब पिकनिक पर गए वहाँ जो है इनका शरारती बच्चा पानी में गिर गया, उसका पैर फिसल गया और पानी में डूब गया। पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि माता और पिता ने उसको खूब समझाया कि उस साइड में मत जा, वहाँ गहरा पानी है, फिसल जाएगा। वो बच्चा जिद्दी था, माना नहीं और उसका पैर फिसल गया। माता और पिता अपने पुत्र से वंचित हो गए। जी, मकर राशि जात को यहाँ कमेंट करके हमें ये बताइए, क्या उस परिवार को परमानेंट सुख मिल गया था क्या? जैसा कि दुनिया को लगा था कि उनको परमानेंट सुख है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए। क्या उस परिवार को परमानेंट सुख मिला था या परमानेंट दुख मिला? यूँ बताइए हमें। जी, अगर आपको लगता है परमानेंट सुख मिला तो बताइए। लगता है कि परमानेंट दुख मिला, क्योंकि अब तो संतान उनका बेटा रहा भी नहीं इस दुनिया में, दुख मिला हो तो भी आप हमें बताइए जरूर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया था आप लोगों को जी, कि मकर राशि के जात को दरअसल जिस सुख की आप कामना कर रहे, सुख को आप समझ भी नहीं पा रहे। सुख क्या होता है आपके लिए? सुख क्या होता है? बस वही जलेबी मिल जाए, लड्डू मिल जाए, बातें करने के लिए दोस्त मिल जाए, सोफा सेट मिल जाए आराम करने के लिए, कार मिल जाए घूमने के लिए, इन्हीं को आप सुख मानते हैं। जी, ये सुख नहीं है, ये सब सुखों को तोड़ने वाले कारक हैं। जी, लोगों को लगता है कि सुख मिल जाए, हम पिकनिक चले जाए, घूमने चले जाए, वहाँ का सुख मिले, आप ये सोचते हैं। लेकिन ये जिन्हें आप सुख समझते हैं, ये सुख नहीं है, ये दुख देने वाले आगे परमानेंट दुख देंगे। अभी शुरू में हमने जो उदाहरण दिया था कि वो फैमिली कितनी खुश थी, उन्होंने ये सोचा कि इतनी खुशियाँ मिल रही है तो चलो आज पिकनिक जाते हैं, खुशियाँ और बढ़ाते। और जब वो पिकनिक गए वहीं उनके दुखों की शुरुआत हो गई, यानी परमानेंट दुख। जी, तो मकर राशि जात को सबसे पहले तो आप जो ये सुख समझते हैं, जी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सुख नहीं है, ये सुख कम करने के कारक बनते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, मकर राशि के लोगों को भी देखा है कि ऐसा लगता है जैसे परमानेंट सुख है, तो वो ऐसा क्यों लगता है? मकर राशि की जात को आपको कुछ लोग अगर लगते हैं जैसे मकर राशि के, तो मकर राशि के 100 में से हम मानते हैं कि 10% लोग ऐसे हैं आपको ऐसा लगता है जिन्हें इनके परमानेंट सुख है, और ये सच भी है। लेकिन इसका कारण क्या है?
इसका कारण ये नहीं है जो वो आप समझते हैं कि इनके पास घूमने फिरने का टाइम है या इनके पास गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बंगले हैं, इसलिए सुखी है। जी नहीं, उनका सुखी होने का कारण कुछ और है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, अगर आप परमानेंट सुख चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जीने का तरीका बदले। जब आप जीने का तरीका बदलेंगे आपको परमानेंट सुख मिल जाएगा। जीने का तरीका अगर आपने नहीं बदला तो फिर परमानेंट दुख मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है यह समझिए। देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक रखना है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल इसमें ये देते हैं, गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है। अगर कोई कहेगा आधा भरा हुआ है वो भी सही कहता है, और कोई कहता आधा खाली है वो भी सही कहता है। लेकिन जीवन में सुखी कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो पहले पॉजिटिव रहना है। आधा खाली है इस पर आप सोचिए मत, गिलास में आधा पानी तो है, आधा भरा हुआ है, आपकी प्यास थोड़ी बहुत तो बुझ ही जाएगी, तो उस पानी का आप इस्तेमाल कर लेंगे। और जो लोग सोचते कि गिलास आधा खाली है, सोचते कि मेरी प्यास क्या बुझेगी, फिर वो पानी भी नहीं पीते, उनको लगता पूरा गिलास तो भरा हुआ नहीं है, वे लोग प्यासे ही रहते हैं। तो पहले तो यह है कि आप पॉजिटिव नज़रिया रखिए। जी, पॉजिटिव सोचना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो जितना है उसको पॉजिटिविटी के रूप में ग्रहण करना है। ऐसा करेंगे तो दुनिया के साथ आपका तालमेल, आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने कोई दोस्त बनाया है, अब दोस्त में दो अच्छाइयाँ है दो बुराइयाँ है, हर एक इंसान में अच्छाई बुराई होती है। तो नज़रिया ये होना चाहिए कि हाँ, इनमें ये अच्छाई तो है, उन अच्छाई पर ध्यान दीजिए। तो ऐसी दोस्ती भी लंबी चलेगी, ऐसे रिश्ते भी लंबे चलते हैं। परिवार में भी यही कहना देखना होता है, अच्छाइयाँ देखिए, बुराइयों को नज़रअंदाज कर दीजिए। इससे क्या रहेगा? इससे रहेगा कि आप पॉजिटिव बनेंगे, लोग आपके करीब रहेंगे। जी, तो पहला पॉइंट ये है, इससे आपका सुख बढ़ेगा। मकर राशि जात को आप में से कई जनों की समस्या है कि अकेलापन होता है, आप अकेले रहते हैं, अकेलापन खाए जाता रहता है। तो थोड़ा आउटलुक बदलना है, पॉजिटिव बनना है, लोगों में जो गुण हैं उनको देखना है, समझना है। बस इससे क्या कि हर एक व्यक्ति में आपको कोई ना कोई गुण जरूर दिखेगा, आपका लोगों से मेल मिलाप भी अच्छा बनेगा। ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमने आपको समझा दिया एग्जाम्पल्स देकर। जी, दूसरा पॉइंट, अगर आप परमानेंट सुख चाहते हैं कि ज़िंदगी में परमानेंट सुख चाहिए आपको, तो उसके लिए एक और आपको नज़रिया रखना होगा। वो नज़रिया ये है, आप जो हैं उन लोगों की तरफ मत देखिए जो आपसे आगे बढ़ गए हैं, उन लोगों की तरफ देखिए जो आपसे पीछे हैं। तो आप ये देखेंगे कि 20 लोग तो आपसे आगे बढ़ गए, 80 लोग आपसे पीछे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि आप भी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, क्योंकि 80 लोग तो आपके पीछे रह गए, 80 लोगों को तो आपने पीछे छोड़ दिया। इस तरह से जो है ये नज़रिया आपको बदलना है। इससे आपको लगेगा सफल हुए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, सेल्फ प्राइड बना रहेगा, और आप में हीन भावना नहीं आएगी। अगर आप दिन भर ये सोचेंगे कि 20 लोग आपसे आगे हैं, बड़े हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे और आपको हमेशा रहेंगे ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कई लोग आपसे आगे हैं। तो नज़रिया ये रखना है, कितने लोग पीछे हैं उनको देखिए आप, तो खुद ब खुद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाएगा, सेल्फ प्राइड भी बन जाएगा, और आगे एक अच्छा दिमाग बनेगा आपका। अच्छे दिमाग से मेहनत करेंगे तो आप भी और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, और फिर आपको परमानेंट सुख मिलेगा। तो देखिए, कई लोग दुखी इसलिए होते हैं कि उनमें हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सोचते कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसलिए आता है क्योंकि वो उस पर नज़र करते हैं जो लोग उनसे आगे बढ़ गए हैं, जबकि उनको क्या करना चाहिए? उनको देखना चाहिए जो पीछे हैं उनसे। दुनिया कितनी ही पीछे है आपसे, आप तो उनसे बहुत ही आगे हैं, ये सोचिए। ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से। जी,
अगर आपका आने जाने का रूट ऐसी कॉलोनी से है, पॉश कॉलोनी से है, जहाँ बंगले दिखते हैं आपको, उधर से गुजरते हैं तो कई बार आप में हीन भावना आ जाती है। आपको लगता है कि इन लोगों के बंगले हैं और मेरा तो नॉर्मल घर है। मकर राशि की जात को कभी कभी आप शहर की कच्ची बस्तियों से भी गुजरिए। जी, स्लम्स एरिया जो होता है, शहर की कच्ची बस्तियाँ होती है, या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनकी बस्ती से भी गुजरिए तो गुजरिए आप। आपको लगेगा कि आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आप सोचिए कि इनसे तो आप कितने बेहतर हैं, कितने आगे हैं। तो समझ के आप ये नज़रिया रखेंगे, आपको परमानेंट सुख मिलेगा। ध्यान रखिए, जो इंसान सुखी है वो इसलिए सुखी नहीं है कि उसको गाड़ी बंगले वगैरह सब है इसलिए वो परमानेंट सुख है। जी नहीं, ये गाड़ी बंगले घूमना फिरना ये कई बार दुख पैदा करते हैं। असली सुख होता है मन का सुख, जिनमें नज़रिया बदलना होता है। जब आप नज़रिया बदलते हैं, जीवन खुद ब खुद आपको लगता है कि सुखी हैं आप, परमानेंट। जी, तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि आप इंसान हैं, तो आप सोचिए कि दुख किसके नहीं है। इंसानों के तो दुख है इस दुनिया में, सभी के हैं, 12 राशियों के लोगों के सभी के हैं। देवताओं का हाल भी तो देखिए। आपके राशि शनि देव, कितना दुख है। माता ने श्राप दिया, पत्नी ने श्राप दिया, पिता से बनती नहीं। ये क्या सुखी जिंदगी है क्या? शनिदेव कितने दुखी हैं, अंदाज लगाइए। भगवान श्री राम के अपने दुख थे, भगवान श्री कृष्ण का अपने दुख। ब्रह्मा जी का तो दुख देखिए, श्राप मिल गया, पूजा ही नहीं होती। यानी जो आपको देवता लगते हैं उनके दुख भी तो देखिए। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी, विवाह का सुख नहीं। यानी कि जब देवताओं को इतने सारे सुख मिल नहीं पाए, परमानेंट सुख उनको भी नहीं मिले, तो आप तो इंसान हैं, तो आपको इतनी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। उम्मीद वो मत कीजिए जो असंभव है, तो पॉसिबल हो उसी की उम्मीद करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बच्चों का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरह से करिए। अगर आप परमानेंट सुख चाहते हैं, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में जो एक एग्जाम्पल दिया था, माता पिता सरकारी नौकर, गजेटेड ऑफिसर, बड़े दोनों ऑफिसर थे, कार बंगला सब कुछ था, और ईश्वर ने एक बेटा भी दे दिया। लेकिन बेटे का दिमाग तो बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, वो उसे भी सरकारी नौकरी लग जाती, लेकिन उसका लालन पालन ढंग से नहीं हुआ। माता पिता ने शुरू से समझाया नहीं उसको, जिद्दी बन गया वो, और जिद्दी इतना बन गया कि आखिर उसी जिद के कारण तालाब में डूब गया वो। माता पिता को उनको अब परमानेंट दुख मिला। यानी कि बच्चों का लालन पालन ढंग से करिए, और विशेषकर ऐसे लोग जिनकी इकलौती संतान है, इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको फॉलो, मतलब उनका लालन पालन कीजिए। ब्रिंक अप बहुत ज़बरदस्त, इसे कहते हैं चाइनीज़ मॉडल। बच्चों का लालन पालन अगर आप चाइनीज़ मॉडल से करते हैं, चाइनीज़ मॉडल का मतलब होता है चाइना में ये नहीं देखा जाता है कि इकलौता बेटा है या 2 बेटे 3 बेटे। लालन पालन करना तो डिसिप्लिन के साथ। इससे क्या रहता है, बच्चों में जो वो कमजोरियाँ शुरू से आती है वो दब जाती है, आ ही नहीं पाती, और एक बार बचपन में कमजोरी आई तो वो फिर जिंदगी भर तक बनी रहती है उस व्यक्ति में। तो इसलिए बच्चों का लालन पालन सही करना है, बच्चों को संस्कार सिखाना है। ढंग से नहीं किया तो ये बच्चे या तो बाद में जाकर बच्चों के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, ये बच्चे बाद में जाकर बदनाम कर सकते हैं और बदनाम करते हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी संतान है, कुछ नहीं, संतान का गला तो दबा नहीं सकते। कैसी भी संतान है, नालायक है, नीच है, कमीना है, कैसा भी है, संतान का गला नहीं दबाया जा सकता। ये तो आप समझते हैं। आखिर मन मानना पड़ता है कि क्या करे भाई साहब, बेटा है, इकलौता बेटा है, क्या करे भाई साहब। यानी ये परमानेंट दुख मोल लेते हैं। ये क्यों मोल लेते हैं? क्योंकि बच्चों का शुरू से लालन पालन ढंग से नहीं करते। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जात को, आप में से ऐसे कौन है जिन्होंने बच्चे का लालन पालन अच्छी तरह से किया है, बच्चे आपका नाम रोशन कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए। और आप में से कौन ऐसे जिन्होंने बच्चे का लालन पालन ढंग से नहीं किया? गलती हो गई सो हो गया, आप ही इंसान है। कमेंट करके बताइए कि गलती हो गई थी, बच्चों को बचपन से ढंग से नहीं सिखाया, समझाया नहीं, बड़े होकर आप ही को बदनाम कर रहे हैं।
ऐसी ऐसी गलतियां करें, आपकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, खुद की तो खराबी हो ही रही है। कमेंट करके बताइए, आप में से हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा, मकर राशि को समझने में हमें सुविधा होगी, रिसर्च टीम को आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा जी। तो मकर राशि के जात को हमने ये कहा कि ये 4 जो हैं, इस तरह के कारक हैं, इस तरह के पहलू हैं जी, जिन पर ध्यान दीजिए, इन पर गौर कीजिए, ये गुण पैदा कीजिए। अगर आप में ये 4 गुण पैदा हो गए, आपको परमानेंट सुख मिलेगा, आप कभी दुखी नहीं हो सकते जी। और अगर ये 4 गुण पैदा नहीं किए तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। आपको हर पल ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में दुख है, दुख हैं, दुख हैं और हजारों दुख हैं जी। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परमानेंट सुख मन का सुख होता है, विचारों का सुख होता है, जीवन शैली का सुख होता है, जीवन जीने के तरीके का सुख होता है, तब परमानेंट सुख मिलता है। गाड़ी से, बंगले से, औलाद से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, महफिल से, पार्टियों से, पिकनिक से, फंक्शन पर जाने से ये परमानेंट सुख नहीं होते हैं। कभी कभी इन्हीं से परमानेंट दुख पैदा हो जाते हैं। कार में जा रहे, कार का एक्सीडेंट हो गया, बस कोई न कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया परमानेंट दुख। तो वो परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख वो हैं जो 4 हमने बताए हैं, इनको गौर कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों के क्या हाल चाल है, क्या अनुभव है, हमारी इस वीडियो से आप कितने सहमत हैं बताइए। सहमत हैं तो, अगर सहमत नहीं है तो वो भी बताइए कि इस वीडियो से आप सहमत नहीं हैं, आपके कुछ और विचार है, क्या विचार है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एस्ट्रोलॉजी का उपाय बताते हैं मकर राशि जात को। आप लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा दुख महसूस होते हैं, आपको लगता है कि आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, सुखी हो नहीं पाते हैं। आपको जो है आपके राशि स्वामी शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए। शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो शनिवार को काली वस्तु का दान कीजिए। इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ी रिलीफ मिलेगी और आपके दुख कम होंगे और थोड़े से सुख बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका।